दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। परमादरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित बाबा सरयू दास जी की वाटिका के सभी संत, परमादरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सिद्ध स्थान सिद्ध गति पंच तीर्थी आश्रम एवं अन्य गतियों के श्री महंत हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज, साथ ही में हमारे स्वामी हंसदेव जी महाराज, मंच में बैठे हुए इस सम्मेलन के सभी सहयोगी, संगीत वर्ग, विप्रवर, सभा के सभी सदस्य, पंच तीर्थी आश्रम के सभी भक्त लोग, बड़े भाग्य की बात है हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाती हुई कहते हैं, देवी रामचरित यही कर नामा, यही कर नामा। नामकरण संस्कार किया, कहा रामचरित यही कर नामा। किसी ने कहा इसका कोई पाठ करेगा लाभ क्या मिलेगा? बोले जो पाठ करेगा लाभ मिलेगा, सुनेगा कहेगा, उसका लाभ है सुनत श्रवण पाई विश्रामा। हम लोग थक गए, जीवन की यात्रा से थक गए, और जब थक गए तो व्यक्ति यदि विश्राम नहीं करेगा, तो थका हुआ व्यक्ति यदि विश्राम नहीं करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। वो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा। और कोई व्यक्ति यदि थक चुका है और थकने के बाद में यदि विश्राम करता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात ठीक हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, जैसे हम थके होते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं तो प्रातःकाल जैसे होता है तो हम बिल्कुल तरुण ताजा महसूस करते हैं। तो किसी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम सभी लोग थके हैं तो विश्राम करें, पर कैसे विश्राम करें? बोले सुनत श्रवण पाई विश्राम, अर्थात जो भगवान की कथा को सुनेगा, पाठ करेगा, पठन पाठन करेगा, या यूं कह लो जो भगवान की कथा को कहेगा, भगवान की कथा को कहेगा, तो उसका परिणाम है उस साधक को विश्राम मिल जाएगा। विश्राम, हाँ। तो रामचरित यही करनामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। बड़े बड़े लोगों को विश्राम मिला। समुद्र का मंथन किया गया तो जहर निकला, देवता घबरा गए और शंकर जी के पास गए। बोले देव देव महादेव भूतात्मा। शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, आप एक काम करो, आप देव नहीं हो,
आप महादेव हो। और जब महादेव हो तो एक काम आप करो। वो काम क्या करना है? कहा ये जहर है। शंकर जी ने कहा जहर तो है और हमें दे रहे हो। उन्होंने कहा यदि दूसरे ने पान कर लिया तुम्हारे अलावा तो वो कैसे बचेगा? और आप यदि उसका पान करते हैं तो आप देव नहीं हैं, आप तो महादेव हैं। भले ही ये जहर, ये हलाहल विष काल का रूप धारण करके जीव का संहार करता है, पर आप देव नहीं हैं, आप तो महादेव हैं। आपको किसी बात का डर नहीं है, इसलिए एक काम करो, आप विष का पान कर लो। शंकर जी ने विष का पान किया तो शंकर जी ने जैसे विष का पान किया तो विष चला अंदर की ओर। विष जो है शंकर जी ने पिया तो विष चला अंदर की ओर, और अंदर जैसे गया तो वहां राम जी बैठे थे और राम जी ने विष को डांटा कि श्रीमान जी कहां जा रहे हो? खबरदार कहीं नहीं जाना, गले में रहे रखो, बस इसके आगे हमारी ड्यूटी आगे नहीं जाने देंगे। तो एक तरफ विष आया और दूसरी तरफ राम जी बैठे थे, दोनों का मिलन हो गया, बस वहां विश्राम हो गया। इसलिए देखा होगा कि शंकर जी का जो कंठ है वो नीला पड़ गया और वो नीलकंठ हो गए। वो कैसे हो गए? नीलकंठ हो गए। विष का प्रभाव जो है कोई नहीं पड़ा, वो केवल गले तक गया। अंदर भगवान शंकर ने विश्राम दे दिया, भगवान राम जी ने उसको विश्राम दे दिया और विष और राम दोनों मिले तो बस वही हो गया विश्राम, वही विश्राम। याद रखना, यदि आपको विश्राम चाहिए तो एक ही हल है। वो क्या हल है? वो भगवान राम का, भगवान का नाम लो, भगवान की कथा को पढ़ो, भगवान का भजन करो, क्योंकि इसका प्रभाव है यह रामचरित यही करना सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सियावर रामचंद्र की जय। बस बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का। श्री रामचरितमानस के माध्यम से, श्रम के माध्यम से विश्राम की ओर ले जाना